अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा, चीन की एक्ट्रेस फान बिंगबिंग और पेंग शुआई के बीच एक समानता है। दुनिया भर में ये चीन का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने देश में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, इन्हें गायब कर दिया जाता है। चीन की इन करतूतों का ताजा शिकार हुई है टेनिस वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी पेंग शुआई, जिन्होंने अपने ऊपर हुए यौन हिंसा का खुलासा सोशल मीडिया पर किया और चीन ने उन्हें तुरंत गायब कर दिया। दुनिया के खिलाड़ी अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि पेंग शुआई आखिर हैं कहां? उनकी वापसी तक के लिए पूरी दुनिया भर में कैंपेन चलाए जा रहे हैं और चीन अब तक इस पूरे मसले पर चुप है। बता दें कि 2 नवंबर 2021 को पेंग ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गायोली पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। लेकिन इस पोस्ट को आधे घंटे में ही वीबो से डिलीट कर दिया गया। हालांकि तब तक पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे। अंग्रेजी मीडिया संस्थान CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेंग ने वीबो में 1600 शब्दों का ये पोस्ट लिखा था। पोस्ट में पेंग ने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग को एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें झांग ने दावा किया कि 10 साल पहले झांग ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर 7 साल कोई संबंध नहीं रखा। 3 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मेरा एक टेनिस मैच रखवाया और बाद में अपने घर ले गए, जहां मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपकी पत्नी इन सब बातों को जानकर भी आपसे सहमत थी। उस रात मैं रो रही थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना डर गई थी। मैंने कितनी बार खुद से ये पूछा कि क्या मैं अब एक इंसान हूँ? मैं एक चलती फिरती लाश की तरह महसूस करती हूँ। ना ही मैंने आपकी दौलत से कुछ लिया और ना ही आपके अधिकारों से खुद को कोई फायदा पहुँचाया। बता दें कि झांग गायोली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में पहले कार्यकाल के दौरान 2012 से 2017 तक सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य थे। वो समिति देश की सर्वोच्च नेतृत्व संस्था के तौर पर काम करती है। साल 2018 में वो उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवानिवृत्त हुए। बहरहाल टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने जब चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री पर यह संगीन आरोप लगाए, उसके बाद उनका पोस्ट तो डिलीट हुआ ही, वो खुद भी गायब हो गई। ना तो उनके परिवार को उनकी कोई खबर है और ना ही सार्वजनिक तौर पर वो सामने आई। दुनिया भर में लोग जब पेंग शुआई को वापस लाने के लिए कैंपेन चलाने लगे, तो चीन के सरकारी चैनल CGTN पर रहस्यमयी तौर पर पेंग का लिखा हुआ ईमेल जारी किया गया, जिसमें पेंग को लेकर आशंकाएं और गहरी हो गई। इस चिट्ठी के जरिए दावा किया गया कि पेंग शुआई लापता या असुरक्षित नहीं है। ईमेल में पेंग शुआई कह रही हैं कि वो अभी ठीक हैं और चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री पर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं। चीन को लगा दुनिया इस ईमेल पर विश्वास कर लेगी, लेकिन विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के CEO और अध्यक्ष स्टीव साइमन ने ईमेल की वैधता पर सवाल उठाए हैं। साइमन ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो ईमेल पेंग शुआई ने लिखा है। साथ ही साइमन ने पूरे मामले की जाँच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उचित जवाब नहीं मिलने पर चीन से टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी को छीन लिया जाएगा। वहीं अमेरिका की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने भी पेंग के गायब होने पर ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे नहीं पता कि आप खबरों को फॉलो करते हैं या नहीं, लेकिन हाल ही में मुझे एक साथी खिलाड़ी के बारे में सूचित किया गया जो अपने यौन उत्पीड़न का खुलासा करने के कुछ देर बाद ही गायब हो गई। आवाज को दबाना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेंग शुआई और उनकी फैमिली ठीक होगी। मौजूदा वक्त में मैं स्तब्ध हूँ। मैं उनके लिए प्यार और उम्मीद की किरण भेज रही हूँ। सोशल मीडिया पर शुआई की सलामती जानने के लिए #WhereIsPengShuai हैशटैग भी चलाया जा रहा है। 35 साल की पेंग शुआई ने टेनिस के महिला डबल्स इवेंट में काफी शोहरत हासिल की है। पेंग 2 ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल रही। सबसे पहले उन्होंने 2013 में विंबलडन और 2014 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। फरवरी 2014 में पेंग महिला डबल्स में नंबर 1 पोजीशन पर भी पहुंचने में कामयाब रही। बता दें कि 2018 में चीन में जब #MeToo कैंपेन के तहत कई महिलाओं ने बड़े बड़े अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो चीन ने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को दबा दिया। चीन ने मीटू मामले को घरेलू मीडिया में जगह नहीं दी और इस पर ऑनलाइन बहस पर भी सेंसर लगा दिया। चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर एक्टिविस्ट और कुछ विदेशी राजनेताओं के बहिष्कार की घोषणा के बावजूद भी चीन शीतकालीन ओलंपिक की तैयारी में जुटा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो फिर दोहराया है कि वो पेंग शुआई के मामले को लेकर अनजान है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब चीन ने इस तरह की हरकत दिखाई हो। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा ने अक्टूबर 2020 में एक भाषण में नियामकों को बहुत अधिक रूढ़िवादी बताया था। इसके बाद सार्वजनिक रूप से वो नजर नहीं आए। 2 महीने बाद जनवरी 2020 में अलीबाबा की ओर से एक वीडियो में नजर आए, लेकिन लापता होने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही नहीं, चीन की लोकप्रिय अभिनेत्री और टॉप मॉडल फान बिंगबिंग भी 3 महीने के लिए लापता हो गई। इसके बाद मीडिया में आई खबरों के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने उन्हें और उनकी कंपनी को $13 करोड़ के टैक्स और जुर्माना अदा करने का आदेश दिया और फिर उन्हें
छोड़ा गया।